जी जी जी। जो शिवराज जी कह रहे हैं कि भाई अब तो अर्थी पर लेटने के लिए तैयार है, जीता जागता किसान जो आंदोलन कर रहा है वो चिता पर बैठने के लिए तैयार है। और बताओ इससे बड़ा और क्या करना चाहिए। बार बार हम किसान नेताओं से और किसान भाइयों से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस आंदोलन को समाप्त करिए। सरकार आपकी है और आप सरकार के हैं, और सरकार हमेशा ही किसानों के लिए चिंतित है। देश में पहली बार ऐसी सरकार है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता कर रहे हैं। सभी सेक्टर में, आप सुनील जी आपने भी देखा, देश के अंदर हर सेक्टर में रिफॉर्म्स आया, इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स आया, बाकी हर एक सेक्टर में रिफॉर्म्स ले आके समय समय पे परिवर्तन करके आज सारे सेक्टर मजबूत है देश के। लेकिन 2022 में हमारे देश को आजादी के 75 वर्ष हो जाएंगे, देश को नया संसद मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे देश का किसान जो है आत्महत्या करने पे मजबूर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि 2022 में नया संसद मिले और देश का किसान जो है सशक्त हो, और ये कानून जो है किसानों के हिसाब से, किसानों को जिन प्रावधानों पे ऐतराज था उन प्रावधानों में परिवर्तन करके किसानों के हित में कानून बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस टाइम कंप्यूटर आया था देश के अंदर, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तर्क दिए थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि देश का युवा बेरोजगार हो जाएगा कंप्यूटर आएगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर आने से देश में लोगों को रोजगार के अवसर मिले। और यही कारण है कि आज जो ये कृषि कानून आ रहा है, इस कानून को लेके जो गुमराहियत गैंग है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो ये विपक्ष की सारी टोली जो है ये गुमराहियत गैंग बना के इस गैंग ने किसान भाइयों को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। शिवराज जी आपके चैनल पे ही, सुनील जी आपके चैनल पे ही यही आपकी किसान बात आई। नेता थे और यही किसान भाई थे, और यही विपक्ष था जो ये कह रहे थे कि इन सभी मांगों को सरकार जो है लिखित में दे, इन सब में संशोधन करे, फिर हम धरना को समाप्त करेंगे और इस कानून को मानेंगे। अब जो है ये सारी चीजें सरकार मान चुकी है, तो अब ये क्या है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये कौन सा पर्दे के पीछे से कौन इस गेम को चला रहा है जो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रहा है। आपको पर्दा कहाँ दिख रहा है हमारे वसीम साहब? वसीम साहब पर्दा कहाँ नजर आ रहे? तो खुले में बैठे हैं। आज तो उनका टेंट भी उखड़ गया भाई, आज तो टेंट भी बह गया। रात को बारिश हुई तो टेंट भी बह गया। आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे चल रहा है। देखिए हम तो बार बार यही कह रहे हैं ना, हम अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई बहुत भोले भाले हैं, वो किसी की बातों में ना आए, उसको चीज को समझे। हमारे किसान शिवराज जी से ही समझ लेता हूँ। शिवराज जी, सरकार तो मान ली, शिवराज जी, जिन वसीम साहब कह रहे हैं कि किसान तो बड़े भोले भाले हैं भाई, क्यों बातों में आ रहे हैं, क्यों गुमराह हो रहे हैं?